हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेके 3 तक, वह मैं इससे पहले वीडियो में हल करके बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, इनकी प्रायिकता पूछ ली गई है। और क्वेश्चन में कहा यह है कि 10 पर्चियाँ हैं अलग अलग, इस प्रकार से 10 पर्चियाँ बना दी गई है। सब पे अलग अलग नंबर लिख दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, और उनको एक डब्बे के अंदर डाल दिया गया है सबको, इनको, और मिक्स कर दिया गया है अच्छे से। और फिर बिना देखे ऐसे ही रैंडमली यादृच्छिक कोई भी एक पर्ची निकाली जा रही है। तो हमें ये क्वेश्चन बताने हैं, इनकी हमें प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हमें संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो संख्या 6 है, ये प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने होंगे। देखो, उन पर्चियों में 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे हुए थे, तो उसमें 6 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार। अगर हम उस बॉक्स में हाथ डाल के पर्ची निकालेंगे तो 6 सिर्फ एक बार आ सकता है, इसलिए संख्या 6 प्राप्त करने के कुल परिणाम सिर्फ 1 होगा। ठीक है, लेकिन बॉक्स के अंदर टोटल कितनी पर्चियाँ हैं? 1 से लेकर 10 तक, यानी कुल 10 पर्चियाँ हैं। ठीक है, तो अतः संख्या 6 प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/10, यानी कि टोटल 10 जो है पर्चियाँ वो आएगी नीचे। ठीक है, टोटल 10 नंबर है वो नीचे आएंगे, और उनमें से 6 आने की प्रायिकता बतानी है। तो 6 सिर्फ एक बार आएगा, तो उसको ऊपर लिखेंगे 1 को। ठीक है, तो ये होगी प्रायिकता 1/10। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इसमें 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो 6 से छोटी एक संख्या कौन सी हो सकती है? उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 या 5। ये सब 6 से छोटी संख्या है। अगर हम बॉक्स में हाथ डाल के पर्ची निकालेंगे तो इन पाँचों में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। ठीक है, और ये 6 से छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, नीचे तो रहेगा टोटल जो 10 संख्याएं हैं वो। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम कितने थे? 5, क्योंकि इन पाँचों में से आ सकती है ना कोई भी संख्या, तो 5/10 इसकी प्रायिकता होगी। ठीक, और आप इनको डिवाइड कर लोगे आपस में ऐसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 ये आ जाएगी प्रायिकता, हाफ या 1/2। ठीक है, तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 1/2। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट है। इसमें 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो उसके लिए पहले हम परिणाम देखेंगे कि कुल कितने परिणाम होंगे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के। तो 6 से बड़ी संख्या 7, 8, 9 और 10 ये आ सकती हैं। ठीक है, ये 4 संख्याएँ हैं जो 6 से बड़ी हैं। ठीक, तो इसके जो कुल परिणाम होंगे वो 4 होंगे 6 से बड़ी संख्या आने के। अब जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 4/10। नीचे तो देखो 10 ही रहेगा, क्योंकि कुल जो संख्याएं हैं वो 10 है, और 6 से बड़ी संख्या आने की जो कुल परिणाम है वो है 4, तो ऊपर 4 रहेगा, तो 4/10 प्रायिकता निकल जाएगी। अब इनको आप डिवाइड कर लेना, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट है। इसमें कहा है कि एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। एक अंक का मतलब 1 से लेकर 9 तक एक अंक है। देखो, इसमें एक ही डिजिट है, लेकिन जब 10 आ जाता है तो 10 में 2 डिजिट हो जाती है। ठीक है, तो एक अंक की संख्या आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो एक अंक की कितनी संख्याएं हैं 1 से 10 तक? सिर्फ 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में एक अंक वाली जो संख्या है सिर्फ 9 तक है, यानी कि 9 संख्या हो गई। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले जो कुल परिणाम है कितने हो जाएंगे? 9। तो अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 9/10। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5।
यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? यहाँ पे क्वेश्चन में एक हमें पहिया दिया गया है और इस पहिए में 5 त्रिज्य खंड है, ठीक है। इस तरीके से 3 है इसमें हरे, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ग्रीन, 3 हरे हो गए, ठीक है। और एक इसमें हो गया लाल, रेड, और एक इसमें ब्लू हो गया। इस तरीके से दे दिया। ये त्रिज्य खंड है और इसमें 3 त्रिज्य खंड है हरे रंग के, एक है नीले रंग का और एक है लाल रंग का। तो हमें हरा त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता बतानी है और साथ ही उस त्रिज्य खंड की प्रायिकता बतानी है जो नीला नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसमें सबसे पहले कुल त्रिज्य खंडों की संख्या लिख लेंगे। कुल त्रिज्य खंडों की जो संख्या है, इसमें कि 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है, तो 5 हो गए कुल त्रिज्य खंड। क्वेश्चन में कहा गया है कि हरे त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता बताओ हरे त्रिज्य खंड की। अब देखो हरे त्रिज्य खंड कितने हैं, 3, तो ऊपर लिखना है आपको 3 और टोटल कितने 5, वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3/5 इसकी प्रायिकता आएगी हरे त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है तो आप ये लिख लेना 3/5 वाला आंसर, ठीक है। ये आंसर रहेगा 3/5। फिर कहा है कि ऐसा त्रिज्य खंड आने की प्रायिकता निकालो जो कि नीला नहीं है। नीला नहीं है का मतलब हरा हो सकता है और लाल हो सकता है, ठीक है। अब देख लो कि पूरे में नीला कितना है, नीला सिर्फ एक ही है त्रिज्य खंड, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, आप देखो कुल त्रिज्य खंडों में नीला त्रिज्य खंड है सिर्फ एक, इसलिए त्रिज्य खंड जो नीला ना हो, तो जो त्रिज्य खंड नीला नहीं है तो कैसे निकाल लेंगे, पूरे त्रिज्य खंड में से नीले वाला माइनस कर देंगे, बचेंगे बाकी, ये 4 बचे हैं, ये नीले नहीं है। तो इन त्रिज्य खंड की हमें प्रायिकता निकालनी है जो नीले नहीं है। तो अतः त्रिज्य खंड जो नीला ना हो प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/5। देखो नीचे तो वही रहेगा जो टोटल था, ये कुल त्रिज्य खंड, ऊपर आएगा 4 ये वाला जो नीला नहीं है। इन चारों में से कोई भी आ सकते हैं, वो नीले नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये 6ठा क्वेश्चन। इसमें है प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 को देखते हैं पहले। तो ये देखिए, ये है प्रश्न 2। इसमें एक पासा फेंका जाता है तो नीचे कुछ घटनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो इनकी हमें प्रायिकताएं बतानी है, ठीक। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए 6ठे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें एक पासा फेंका जाता है, तो जब पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम होते हैं उसमें 1 से लेकर 6 तक। 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकते हैं पासे पर, ठीक है। तो कुल परिणाम हो गए 6, ठीक। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट का भी ए पॉइंट है। इसमें कहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले जो परिणाम है उसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5। ये 2, 3 या 5, ये तीनों अभाज्य संख्या है। तो कुल कितने परिणाम हो गए, 3। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, नीचे तो कुल जो परिणाम थे वो रहेंगे ही, और अभाज्य संख्या प्राप्त करने के कुल परिणाम कितने थे, 3, वो ऊपर 3 रहेगा। तो इस प्रकार से 3/6 प्रायिकता निकल जाएगी। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पे आएगा 1/2। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अब है बी पॉइंट। इसमें कहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो पहले देख लो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम कितने हैं। तो 1, 4, 6 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है, तो ये भी 3 संख्याएं होगी, ठीक है। कुल परिणाम इसके भी 3 हो गए। तो अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, नीचे तो 6 आएगा जो कुल थे शुरू में ही जो हमने देखे थे, कुल परिणाम इतने हो सकते हैं 6, तो वो तो नीचे रहेगा ही नहीं रहेगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इनको भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगी। अब इसका सेकंड पॉइंट का ये पॉइंट देखते हैं। इसमें कहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहले देखो कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने के परिणाम कितने हैं। तो 5 से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही है, 6, ठीक है। तो इसमें जो परिणाम आएंगे वो 1 आएगा, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का जो कुल परिणाम होगा वो 1 होगा। अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, नीचे तो देखो वही रहेगा 6, और ऊपर क्या आएगा इस बार, ये 1, तो 1/6। तो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। फिर देखिए इसका बी पॉइंट है। इसमें कहा है कि 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त ना होने की प्रायिकता।
यानी कि 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए अब संख्या। तो कौन सी संख्या आएंगी इसमें? 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक आएगी। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 तक हो सकती है। तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले जो परिणाम है वो है कुल मिला के 5। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? नीचे तो 6 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा? ये 5। ठीक, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/6। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट पूरी तरीके से। बाकी अब करेंगे हम इसका नया चैप्टर, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। फ़िलहाल बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।